अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट दो एग्जांपल्स हम लेंगे। सपोज पहली एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास ग्लास है या कोई प्लास्टिक का सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर जब आप पानी का ड्रॉप रख देते हो तो इट टेक्स द शेप लाइक दिस। ऐसी शेप लेता है, जो पानी का ड्रॉप होता है वो ऐसी शेप लेता है। जबकि यही पानी का ड्रॉप अगर लीफ पे होगा, पत्ते पे होगा, तो इट टेक्स द शेप लाइक दिस। इट टेक्स द शेप लाइक दिस, यानी कि स्फेरिकल शेप ये लेता है। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लिक्विड सरफेस पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लिक्विड सरफेस पे लाइक दिस, तो वो टेंजेंट इस सॉलिड सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपने ड्रॉ किया टेंजेंट ऐसे, ये टेंजेंट इस सॉलिड सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा। दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब सॉलिड लिक्विड मिल जाते हैं, यानी कि लिक्विड की सरफेस सॉलिड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है, यानी कि सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जब बनता है, तो लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे और जो सॉलिड सरफेस है उसके साथ जो एंगल होगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये कहीं पे एक्यूट होता है, कहीं पे ऑब्ट्यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सॉलिड किस लिक्विड के साथ मिल रहा है। और ये हमें ये इंफॉर्मेशन भी बता सकता है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड की सरफेस पे स्प्रेड होगा, यानी कि ये वाली सिचुएशन होगी, या वो ड्रॉप बनाएगा, यानी कि ये वाली सिचुएशन होगी। अब यहाँ पे अगर हम फोर्सेस ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन को देखेंगे, यहाँ पे जो इंटरफेसेस हैं वो तीन इंटरफेसेस हैं। जैसे ये नीचे सॉलिड है, एक हो गया सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ठीक है, और यहाँ से ऊपर एयर है तो लिक्विड एयर इंटरफेस, ठीक है, और है सॉलिड एयर इंटरफेस। यहाँ पे तीन इंटरफेसेस है। तो अगर हम देखेंगे जो फोर्स ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन है, तो उनको अगर हम मार्क करेंगे, पहले इस डायग्राम में देखेंगे, तो इधर जो होगा दैट विल बी इंटरफेशियल फोर्स ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन ड्यू टू सॉलिड एयर इंटरफेस, तो इसको मार्क करेंगे SSA से। तो दिस इज इंटरफेशियल फोर्स ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन एट विच इंटरफेस, ये जो यहाँ पे एयर है नीचे सॉलिड है, ठीक है। इसी तरह से इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है ये लिक्विड इंटरफेशियल टेंशन, फोर्स ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन एट ए लिक्विड एयर इंटरफेस, ठीक है। और इधर जो होगा, इधर की तरफ इट विल बी SSL, फोर्स ड्यू टू इंटरफेशियल टेंशन एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। इसी तरह से हम ये मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ये होगा SLA, ये इधर होगा SSA, और ये इधर होगा SSL। नाउ अगर हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, इस पॉइंट पे, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये जो तीन फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को निगेट करने चाहिए। तो अगर मैं देखूंगा राइट की तरफ कौन सा फोर्स है, SSL, और ये जो SLA है ये ऐसे है, इसका जो इधर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, SLA cos थीटा, यानी कि SLA cos थीटा प्लस SSL बराबर होगा लेफ्ट साइड के जो फोर्स होगा SSA, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, हम ये रिलेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। SLA cos थीटा किसके बराबर होगा, SSA माइनस SSL, ठीक है। नाउ अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा,
इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, जैसे कि एग्जांपल है जब वाटर किसके साथ कांटेक्ट में आता है, लीफ की सरफेस के साथ, यानी कि वाटर लीफ इंटरफेस जो है वहाँ पे जो थीटा है ऑब्ट्यूज होता है। तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज है इट मीन्स कि यानी कि ऑब्ट्यूज है, अब हमें पता है कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है एस एल ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एस एल ए, एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए। और अगर थीटा एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, तो इसका उल्टा एस एल इज लेस देन एस एल ए। जब एक्यूट वाला ये ऑब्ट्यूज वाला केस होता है, इस केस को हम देखेंगे, तो इस केस में जो लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन होता है, लिक्विड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज हाई एज कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड। तो इस केस में लिक्विड सॉलिड यानी कि ऑब्ट्यूज वाला जो केस है, इस केस में लिक्विड सॉलिड इंटरफेस बनाने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी यानी कि इसके चांसेस कम है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस बनने के। तो एज अ रिजल्ट जो सरफेस है वो मिनिमम एरिया लेती है एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ स्फेरिकल, जैसे कि एग्जांपल है ड्रॉप ऑन वाटर, ये वाटर ड्रॉप ऑन लीफ। इसी तरह से दूसरे केस में यहाँ पे जो है जो लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बनाना वो इजी हो जाता है एज कंपेयर टू इन फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे इजी है तो इसीलिए जो है लिक्विड ड्रॉप वो शेप लेता है ऐसी जैसे गिलास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट की शेप होती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एनर्जी, इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब एक और फिनोमिनन है यहाँ पे, जैसे सपोज हमारे पास एक कंटेनर होगा, एक बड़ा कंटेनर है लिक्विड का, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर आप इस कंटेनर के अंदर इंसर्ट करोगे एक ट्यूब, से दिस इज अ नैरो ट्यूब, तो क्या होता है इस ट्यूब में लिक्विड जो है वो फ्लो कर जाता है ऊपर की तरफ, ग्रेविटी होने के बावजूद भी, यानी कि ग्रेविटी का फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ होगा बट लिक्विड राइजेस अपवर्ड्स। और जितना ये ट्यूब ज़्यादा नैरो होगा उतनी हाइट लिक्विड कॉलम की ज़्यादा होगी। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज कैपिलरी राइज। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अब, कैपिलरी राइज। ये देख लीजिए हमने एक नैरो ट्यूब को इंसर्ट किया है वाटर में, सपोज ट्यूब ग्लास का होगा, इसको इंसर्ट किया वाटर में, ठीक है। तो अप टू ए हाइट एच लिक्विड ऊपर चला जाएगा, अप टू ए हाइट एच। अब अगर आप देखोगे अभी हमने डिस्कस किया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर ग्लास के लिए क्या होता है, इट इज़ एक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। तो इस वजह से जो यहाँ पे सरफेस बनेगा ये कर्व्ड शेप का होगा, नॉट फ्लैट, इट इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ कर्व्ड। तो लिक्विड कॉलम की जो हाइट है दैट इज एच, एंड यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो लिक्विड के अंदर प्रेशर यहाँ पे है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको हम डिनोट करते हैं बाय पी ओ, ठीक है। अब इस डायग्राम को, ये जो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस की डायग्राम है, इसको हम अलग से बनाते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये ट्यूब है, ऊपर जो सरफेस बन रही है उसकी शेप ऐसे है, शेप इज लाइक दिस। और जो ट्यूब का रेडियस है दैट इज ए, ट्यूब का रेडियस है ए। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ पे होगा ऐसे, वो एंगल कितना होगा, थीटा, दैट एंगल विल बी थीटा। अब नीचे लिक्विड है, नीचे वाटर है पूरा। अब हमने बबल वाला जो केस है वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर उस केस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे
जैसे ये बबल था, ठीक है, बाहर से एयर है, तो कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये इनसाइड वाला प्रेशर यानी कि पी आई और ये बाहर है पी नॉट, तो पी आई होगा ग्रेटर देन पी नॉट। यानी कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे ये कर्व्ड इंटरफेस है, इसके इस साइड जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो पी ए जो है वो ज़्यादा होगा पी ओ से, यानी कि जो बबल के केस में हमारा पी आई है वही हमारा पी ए है यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी, पी आई इज इक्वल टू पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ जो मेनिस्कस यहाँ पे बन रहा है, ये जो कर्वेचर है, इसकी इस साइड और इस साइड जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट इज़ पी आई माइनस पी नॉट। पी आई माइनस पी नॉट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो डिफरेंस किसके बराबर होता है? ट्वाइस सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। ये जो कनकेव सरफेस यहाँ पे बनेगा इसका रेडियस, यानी कि वो ऑलमोस्ट ऑल अगर हम उसको कंप्लीट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट ऑल ऐसे होगा, लाइक दिस, तो रेडियस ऐसे होगा, दिस विल बी आर, जो कि हमारे पास नून नहीं है, हमारे पास ये नून है ट्यूब का रेडियस दैट इज ए, ठीक है। तो उस रिलेशन को हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आया पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। नाउ अगर हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, से यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया ए, दिस इज ए, एंड इसी लेवल पे, सेम लेवल पे लिक्विड के अंदर जो एक पॉइंट हमने लिया दैट पॉइंट इज बी, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट जो आप देख रहे हो ये सेम हाइट पे, दीज आर हॉरिजॉन्टल ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो पी ए पे यानी कि ए पे और बी पे प्रेशर दोनों जगह क्या होगा? सेम। नाउ ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसका मतलब जो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इस टॉप ये मेनिस्कस के लोअर साइड यहाँ पे प्रेशर है पी ओ, आप देख सकते हो पी ओ, ठीक है। और बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि पी ए है, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर का गैप होगा तो वो किसके बराबर होगा? पी ए पे जो प्रेशर होगा वो एक तो पी नॉट होगा प्लस रो जी एच, ये हमने गेज प्रेशर ऑलरेडी पढ़ा है, गेज प्रेशर, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर है पी ओ, वो हमें पता है, ठीक है। अब कितना हम नीचे जा रहे हैं, डेप्थ एच, कहाँ पे पहुंचे? बी पॉइंट पे, यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे हैं, उसको लिखा पी ए। क्यों लिखा? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है? क्योंकि इसके सीधे जो पॉइंट ए आ रहा है दैट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो पी ए बराबर आया पी नॉट प्लस रो जी एच, और पी ए जो है वही पी आई है, तो इसका मतलब पी आई बराबर होगा किसके? पी नॉट प्लस रो जी एच, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो ये प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू आया। तो ये सेम होने चाहिए, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर, अगर इनका एल एच सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा। एम्प्लाइज रो जी एच, यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा? रो जी एच इज इक्वल टू 2s अपॉन आर, ठीक है। रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच है कितनी हाइट पे जाएगा, ट्वाइस सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस यहाँ पे बन रहा है, मेनिस्कस जो बन रहा है, जो इंटरफेस बन रहा है, तो इसका जो रेडियस है दैट इज आर। तो हम हाइट यहाँ से निकाल सकते हैं, एच इज इक्वल टू ट्वाइस एस अपॉन रो जी आर, ठीक है। अब इस हाइट को हम नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमें आर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है दैट इज़ ए। तो मैं इस डायग्राम को देख रहा हूँ, ये आर है, ठीक है, ये ए है, एंड दिस एंगल विल बी थीटा बाय ज्योमेट्री, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट,
ये थीटा है। अब ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो हमें आर को निकालना है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे कंप्लीट करूँ, इस ट्रायंगल को यहाँ पे कंप्लीट करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एज, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, तो मुझे निकालना हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सेक थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस, हम निकाल रहे हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो आएगा सेक, तो आर बराबर होगा ए सेक थीटा, आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है। तो एच देयर फोर, एच किसके बराबर आएगा, ट्वाइस एस अपॉन रो जी, आर की जगह लिखेंगे ए सेक थीटा, ठीक है। तो ए को मैं यहीं पे रखूंगा, सेक थीटा को ऊपर लिखा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो एच किसके बराबर आया, ट्वाइस एस कॉस थीटा अपॉन रो जी ए, ट्वाइस एस कॉस थीटा अपॉन रो जी ए। इसका मतलब ये है कि कितनी हाइट तक ये नैरो ट्यूब में लिक्विड जाएगा, दैट हाइट डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन। जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उतना वो ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये ए जो है, ट्यूब का जितना रेडियस कम होगा, यानी कि ट्यूब जितना नैरो होगा, जितना पतला होगा, उतना ऊपर जाएगा ज़्यादा लिक्विड, ठीक है। और डेंसिटी अगर लिक्विड की, ये तो कॉमन सेंस, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइट कम होगी, कैपिलरी राइज उतना नहीं होगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है तो लिक्विड ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, कैपिलरी राइज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक होगा। यहाँ पे और एक बात भी देखनी है, अगर ये जो केस हमने लिया था गिलास वाटर का, यहाँ पे थीटा एक्यूट आ रहा है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा, जैसे मरकरी वाला केस होगा, मरकरी अगर इसके अंदर होगा तो वहाँ पे कैपिलरी राइज नहीं होगा, कैपिलरी का फॉल होगा, बिकॉज दिस कॉस थीटा विल बी नेगेटिव। और मिनिस्कस की जो शेप होगी वहाँ पे वो कनकेव नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइट यहाँ पे इतनी, ये हाइट ऑफ कैपिलरी राइज नहीं होगा, बल्कि फॉल ऑफ कैपिलरी राइज होगा, नीचे की तरफ होगा, ड्रॉप इन द ट्यूब होगा।